गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आप स्टडी कर सकते हैं Q1 FY27 के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि इन तीनों कंपनीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा इन कंपनीज का बेसिक ओवरव्यू, इनके रिजल्ट कैसे आए हैं, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न और मैनेजमेंट की फ्यूचर की गाइडेंस क्या है। दोस्तों अगर आपको इन कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोज देखनी है तो वो वीडियोज मैं आपके लिए पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। आप वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में, मेरी प्लेलिस्ट में जाके। उस प्लेलिस्ट का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। उस प्लेलिस्ट में आपको और भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपके लिए शेयर करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस। तो अगर आपको दोस्तों ये खास कंटेंट देखना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उसमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं और ये मेंबरशिप से लेने के बाद आप ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ये एक ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की कंपनी है जो हाई ग्रोथ माइक्रो कैप है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए इसी तरह की 6-7 इंपॉर्टेंट वीडियोस पिछले एक मंथ में पोस्ट किए हैं और मैं ऐसी वीडियोस पिछले काफ़ी महीनों से पोस्ट कर रहा हूँ। अब ये तो दोस्तों एक सिंगल वीडियो है जो आपको स्क्रीन में देखने को मिली होगी। अगर आपको इन सारी वीडियोस को जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, इनको एक साथ देखना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आप यहाँ पे जो मेंबर्स ओनली टैब है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली टैब में आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो पहली एडवांटेज हो गई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है, इस मेंबरशिप का नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या आप लोग चाहें तो मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट 3 कंपनीज में। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी जो आपको स्टडी करनी चाहिए Q1 FY27 के रिजल्ट्स के बाद, इसका नाम है KMEW यानी नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में और ये एंगेज है इस टाइम पे बिजनेस में ड्रेजिंग के, और ये ओन करता है, ऑपरेट करता है और चार्टिंग करता है ऑफ पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को एक्सपीरियंस है पूरे 75 ईयर्स का ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी ने डेवलप किया है फ्रॉम यहाँ पे स्मॉल रिपेयर यूनिट्स टू अ मेजर ड्रेजिंग प्लेयर इन 3 कंट्रीज, जिसके अंदर आपको इंडिया, म्यांमार और बहरीन दिखेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप कंपनी ने ऑफिशियली ट्रांजिशन कर दिया है शिप बिल्डिंग के अंदर भी। तो आप दोस्तों कंपनी ड्रेजिंग के अलावा शिप बिल्डिंग भी करती है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसका वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 6,917 करोड़ की है। तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 53.4 का है, इंडस्ट्री का पी 68 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों डेफिनेटली इसके वैल्यूएशंस मच बेटर दिख रहे हैं। तो रिजल्ट से दोस्तों जस्ट पहले कंपनी का जो पी रेशियो था 80 के ऊपर था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये आपको 53 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.0 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ आपको 8.34% की दिखेगी। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 18.4% की दिखेगी। लेकिन पिछले एक आध साल में दोस्तों कंपनी की जो ग्रोथ है ये आपको और भी फास्ट होती दिख रही है। तो आपको पुरानी ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है जो खाली 8.34% की है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है। इसका मतलब डेट से रिलेटेड भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली अपने रिजल्ट पोस्ट किया है
जैसे मैंने आपको बताया, रिजल्ट आने के बाद कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी बेटर होते दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हुई है। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे पिछले 1 साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 138% की सेल्स ग्रोथ करके दिखाई है। उसके बाद कंपनी के एबिट में आपको 268% का जंप आता हुआ दिखा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 448% का जो एक्सेप्शनल है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों 5.22 रुपीज़ से 25 रुपीज़ का हो चुका है। और यहाँ पे ईपीएस में आपको करीबन 381% का जंप आता हुआ दिखा है। इसी रीजन से दोस्तों कंपनी का जो पी रेशियो था रिजल्ट से पहले जो 84 की रेंज में था, ये अब आपको 54 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया था दोस्तों, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ स्लो है, लेकिन अब कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से सेल्स करने की शुरुआत की है। यहाँ पे आपको कंपनी की सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे 138% की दिख रही है। तो यहाँ पे रिजल्ट मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी कम होती हुई दिख रही है आपको 51% से करीबन 49%, या आप कह सकते हैं लगभग 50% के आसपास ही है, क्योंकि 49.99% है। और ये सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं दोस्तों जून से अगस्त के, यानी इस महीने के आंकड़े हैं। अगर आप यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग देखें तो आपको बढ़ती हुई दिख रही है 12.12% से 12.64%। यहाँ पे अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखें तो ये भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है, या आपको डबल से ज़्यादा इंक्रीज होती दिख रही है 1.54% से 3.90%। तो दोस्तों इसी करंट महीने में देखिए, यहाँ पे अगस्त के महीने में यहाँ पे डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और इंक्रीज करके कर दिया है 3.90%। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा ओवरऑल जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों आपको कम होती हुई दिख रही है, यानी यहाँ पे पब्लिक से माल उठाया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें कंपनी में, तो 22,941 से 23,000 हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेकआउट कराया है, जिसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। एफआईआईज और डीआईज बहुत की होल्डिंग में इंक्रीज। तो ये दोस्तों आज की मेरी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब हमारी आज की सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में चलते हैं। हमारी आज की सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस। तो ये कंपनी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे कल्मिनेशन है 40 साल की एक्सपीरियंस का बिटवीन सिरमा और एसजीएस टेक्निक्स। तो सिरमा दोस्तों टंडन ग्रुप कंपनी है। यहाँ पे नोन है अपनी प्रेजेंस के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिंस लेट 70s। कंपनी ने प्ले किया एक लीडिंग रोल इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फोरे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों कंपनीज ने मिलकर जो फर्स्ट जनरेशन की यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, इस कंपनी की शुरुआत की थी अर्ली 90s में। और इसकी शुरुआत आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में होती दिखी थी, लेकिन अब करंटली दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉग है, और आप कह सकते हैं पूरी इंडिया के अंदर ग्लोबल लेवल पे इसके काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई सिरमा एसजीएस के ऊपर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक और व्यू और चेकआउट कराता हूँ कंपनी के बारे में। अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी की लेगेसी 40 ईयर की है। यहाँ पे 35+ हाई स्पीड एसएमटी लाइन है कंपनी के पास। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जिसके अंदर कंपनी काम करती है। 3 R&D लैब्स हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स कंपनी के पास करीबन 250+ है। इसके अलावा आपको 11 लाख प्लस का यहाँ पे स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखेगा कंपनी के, जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी की खासियत क्या है, यहाँ पे कंपनी के पास टेक्निकल एक्सीलेंस है, डीप एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कस्टम RFID के अंदर और मैग्नेटिक्स टेक्नोलॉजीज के अंदर। इसके अलावा हाई क्वालिटी रिलायबिलिटी कंपनी में हाई क्वालिटी कंप्लाइंट प्रोडक्ट है इसके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिगरस टेस्टिंग होती है इसके प्रोडक्ट्स की। टाइमली डिलीवरी करती कंपनी, एफिशिएंट प्रोसेस है कंपनी की, रिलायबल सप्लाई चेन है, और ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीशन करती है। अफोर्डेबल और वैल्यू भी यहाँ पे कंपनी में, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, वैल्यू एडिड सर्विस है, और स्ट्रॉन्ग ROI है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप और वैल्यूएशन। तो दोस्तों बाकी कंपनीज के मुकाबले थोड़ी बड़ी साइज की है, आप कह सकते हैं अब लार्ज कैप हो गई है। 28,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक कापी 76.5 का है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां होती है वो हायर पी कमांड करी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 16.8 का है, रिटर्न इक्विटी 14 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 33% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है 39% की। यहाँ पर दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के रिजल्ट जो रिसेंटली आए हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। कंपनी की जो सेल्स है 68% इंक्रीज हुई है ईयरली बेसिस पे। कंपनी के एबिट में 87% का जंप आया है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको करीबन 101% का जंप आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों जून 25 में 49.9 करोड़ के थे, जो अब इंक्रीज होकर यहाँ पे 106 करोड़ के हो गए। तो 100% का दोस्तों जंप प्रॉफिट में किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है पूरे 1 साल के अंदर। यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। इसमें 86% का जंप आया है। अर्निंग पर शेयर 2.79 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 5.19 रुपीज़ का हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट कीजिए, प्रमोटर की होल्डिंग तो कंसिस्टेंट है 42% के आसपास। यहाँ पे FIAs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। FIAs की होल्डिंग 6.60% से इंक्रीज होकर 7.51% हुई है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों DIs ने माइन्यूट से अपनी होल्डिंग को कम किया है 16.59% से 15.90%। तो वैसे तो दोस्तों आपको लगेगा माइन्यूट से होल्डिंग कम हुई है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, उसने 1.21% के आसपास की यहाँ पे कंपनी में नई होल्डिंग बनाई है। तो ये जून के क्वार्टर में हुआ है।
तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसमें माइन्यूट सी होल्डिंग डीआईएस की कम हुई है, लेकिन एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को काफी बड़े तरीके से इंक्रीज किया है। तो ये दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी लास्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये कंपनी एक सीडीएमओ कंपनी आप कह सकते हैं। तो सेनोरिस फार्मा दोस्तों इस टाइम पे ग्लोबल रीच ड्रिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो एंगेज है इस टाइम पे डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडोमिनेटली यहाँ पे यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, जो कंपनी करती है यहाँ पे रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स में अक्रॉस वेरियस थेरेपेटिक एरियाज और डोजेस फॉर्म्स। तो सेनोरिस फार्मास्यूटिकल दोस्तों यहाँ पे कमिटेड है इनोवेट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट्स ऑफ हाईएस्ट यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैटर करने के लिए, जो इंक्रीज यहाँ पे इसकी न्यू एज डिमांड है और ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है इसको। तो आप कह सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रो करी है अंडर द मेंटरशिप और गाइडेंस यहाँ पे जो वेटरन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसके अंदर। और कंपनी करंटली डेवलप करी है नीश, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सब्सिडीज दिखेंगी, इसके अंदर आती है जो यहाँ पे सबसे पहले यूएस के अंदर आपको दिखेगी सेनोरिस फार्मास्यूटिकल आईएनसी। इसके बाद आपको दिखेगी यहाँ पे इंडिया में जो कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया है अपनार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी दोस्तों एक्विजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी इसके थ्रू यहाँ पे रैंप अप करने वाली है आने वाले टाइम में, जो इसकी ग्रोथ को ड्राइव करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अवेज दिखेगी, ये भी दोस्तों एक सब्सिडी कंपनी की जो कंपनी ने खोल रखी है। इसके बाद आपको दिखेगी यहाँ पे रत्नाट्रिस फार्मास्यूटिकल, ये भी दोस्तों एक सब्सिडी कंपनी की। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सब्सिडी दिखेगी जोराया। तो ये दोस्तों कुछ खास सब्सिडी कंपनी की, 3 यहाँ पे आपको यूएस के अंदर दिखेंगी और 2 इंडिया में। और जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे अपने आर को एक्वायर किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके थ्रू कंपनी रैंप अप करने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। तो दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6,900 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी आपको 54.8 का दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 32.2 का है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी हाई वैल्यूएशन पे इसलिए भी ट्रेड करी है क्योंकि काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.1 का है, रिटर्न इक्विटी 13.4 का है। लेकिन पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी एक्सेप्शनल है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 162% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 139% की है। इसी कारण दोस्तों कंपनी यहाँ पे प्रीमियम पी कमांड करी है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आपको 54.8 का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। इस कंपनी ने भी दोस्तों काफी शानदार यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किया है। कंपनी की सेल्स में 31% का इंक्रीज है ईयरली बेस पे, एबिट में 57% का इंक्रीज है और नेट प्रॉफिट में 56% का। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी के यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 4.28 रुपीज से 6.67 रुपीज का हुआ है, यानी कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 56% का जंप आया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फ्यूचर की गाइडेंस है ये भी काफी पॉजिटिव है, जो मैं आप लोग को आगे चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग तो कंसिस्टेंट है 45% से ऊपर की। यहाँ पे अगर आप एफआईएस की होल्डिंग देखें तो काफी शानदार इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे एफआईएस ने लगभग डबल की अपनी होल्डिंग। एफआईएस की होल्डिंग 3.64% की थी, जो जून में इंक्रीज होकर 6.62% की हुई है। इसके अलावा डीआईएस ने दोस्तों अपनी होल्डिंग को 9.62% से इंक्रीज करके 9.77% किया है। तो बोथ एफआईएस डीआईएस ने यहाँ पे काफी शानदार तरीके से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जिसके कारण आपको जो पब्लिक की होल्डिंग है कम होती हुई दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 40.92% से 37.78% की हुई है, यानी पब्लिक से लगातार माल यहाँ पे उठाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में बढ़े हैं। कंपनी में मार्च 26 के आसपास 34,000 शेयर होल्डर्स है, जो आप लोग को यहाँ पे 36,000 से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेनोरिस फार्मास्यूटिकल का भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बढ़िया दिखता है। तो ये दोस्तों हमारी आज की थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इन तीनों कंपनीज की जो मैनेजमेंट ने ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो कैसी दिखती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें नॉलेज मरीन और इंजीनियरिंग वर्क्स की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस है 30% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ की FY27 और 28 में। तो दोस्तों काफी बड़े गाइडेंस है। अगर यहाँ पे 30% के हिसाब से कंपनी 27 और 28 में ग्रो करती हुई दिखी आपको। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पे एबिटा मार्जिन की गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव है, 35 से 40% के आसपास की। यहाँ पे कंपनी केपेक्स कर रही है दोस्तों 400 से 500 करोड़ के आसपास का FY27 में, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा Q3 FY27 से, ऐसा कंपनी का कहना है। यहाँ पे कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है दोस्तों 14,000 प्लस करोड़ की। इसके अलावा लार्ज बिडिंग पाइपलाइन है जो सपोर्ट कर रही है मल्टी ईयर की विजिबिलिटी। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी की गाइडेंस में। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। इसकी गाइडेंस है दोस्तों यहाँ पे 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ की FY27 की, जो उन्होंने कह रखा है कॉन्फिडेंट है अचीव करने के लिए, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की कंपनी इसको एक्सीड भी कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों सिमिलर पेस कंपनी मेंटेन करेगी नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। तो ये काफी पॉजिटिव गाइडेंस आप कह सकते हैं। 2 से 3 सालों में भी कंपनी का पेस यही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यहाँ पे एबिटा मार्जिन की गाइडेंस दी है 10.5% से 11% की। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है कंपनी के, इसके टारगेट कंपनी ने रख रखे हैं 1500 से 1600 करोड़ के, और इसको सपोर्ट मिलता है दोस्तों यहाँ पे कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के द्वारा और विजिबिलिटी के द्वारा। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 6,770 करोड़ की है,
जो इसको यहाँ पे फ्यूचर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देती है। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे सियोनिटिस फार्मास्यूटिकल की गाइडेंस को। यहाँ पर मैनेजमेंट ने और भी हाई गाइडेंस दी है। मैनेजमेंट के मुताबिक ये ग्रो करेंगे अपने रेवेन्यू को 30 से 40% के हिसाब से। तो दोस्तों काफ़ी शानदार रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और एक्सेप्शनल चीज़ है, यहाँ पे कंपनी जो प्रॉफिट की गाइडेंस है इसको काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा दिया है। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इनके प्रॉफिट 50 से 60% के हिसाब से ग्रो करेंगे FY27 में। दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया रहेगी 30 से 40% की। लेकिन अगर इस तरह की 50 से 60% की प्रॉफिट ग्रोथ की गाइडेंस रही तो कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने एबिटा मार्जिन की गाइडेंस भी दे रखी है 29 से 31% की, जो ड्रिवन होगी यहाँ पे ANDA पाइपलाइन। अगर आपको दोस्तों पता नहीं है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन होती है नए ड्रग्स के लिए जो कंपनी फाइल करती है। तो दोस्तों इस तरह की 58 एप्लीकेशंस कंपनी ने फाइल कर रखी है नए ड्रग्स के लिए। यहाँ पे दिखाता है कि फ्यूचर की ग्रोथ कितनी शानदार हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी करेंटली यहाँ पे 27 एडिशनल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी काम कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी में रैंप अप काफ़ी शानदार तरीके से होता हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे जो एक्विजिशन किया था अपनार का, इसके अंदर भी कंपनी रैंप अप करने वाली है। तो ये भी ड्राइव करेगा कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ को। इन्हीं पे कंपनी बैट कर रही है करेंटली। यहाँ पे लॉन्गर टर्म के दोस्तों अगर कंपनी के टारगेट देखें रेवेन्यू ग्रोथ के, तो कंपनी यहाँ पे अचीव करना चाहिए 2500 से 3000 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ। और ये कंपनी करना चाहिए आने वाले 3 से 4 सालों में। तो दोस्तों काफ़ी शानदार टारगेट इसलिए हैं 2500 से 3000 करोड़ के। तो ये कंपनी की अगर आप FY26 के रेवेन्यू देखें तो करीबन आपको 630 करोड़ के आसपास के दिखेंगे। तो 630 करोड़ के बेस से कंपनी 3 से 4 सालों में 2500 से 3000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू अचीव करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी की भी जो रेवेन्यू की ग्रोथ की गाइडेंस है काफ़ी शानदार दिखती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई आज के हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज की ग्रोथ की गाइडेंस। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो होप करता हूँ आपको आज की क्विक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।